नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि यदि मिथुन राशि में होगा, मतलब किसी भी कुंडली में यदि शनि मिथुन राशि में होगा तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले हमने मंगल, शुक्र और बुध, गुरु हर एक राशि में होंगे, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशि में होंगे, तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि यदि मिथुन राशि में होगा तो उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हमें मिथुन राशि के बारे में या फिर शनि के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेना आवश्यक है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। और यह जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। शनि के बारे में अगर कहा जाए तो शनि जो ग्रह है वो काफी धीर गंभीर ग्रह है। काफी ज्यादा शोषिक है। मैच्योरिटी शनि में बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। पेशेंस काफी ज्यादा देखा जाता है। परसिवियरेंस जिसे हम कहते हैं कि कई दिनों तक, कई महीनों, सालों तक राह देखना और कंटिन्यूअसली काम करना, हार्ड वर्किंग जो नेचर होता है वो शनि का देखा जाता है। शनि जो है वो हमेशा दुय्यम प्रति का जो काम है वो करने वाला होता है। लेकिन शनि में जो पेशेंस है वो अन्य किसी भी ग्रह में देखा नहीं जाता। नॉर्मली जो शनि है वो वैराग्य की जो भाषा है वो काफी जल्दी बोलता है। मतलब अधिभौतिक सुख के प्रति शनि का जो आकर्षण होता है वो थोड़ा कम देखा जाता है। थोड़ा सा मैच्योर्ड जो व्यक्ति है या फिर जो मैच्योर्डनेस जो है वो शनि में काफी ज्यादा देखा जा सकता है। अब हर जो ग्रह है वो जिस भी राशि में जाता है उसी प्रकार उसमें काफी ज्यादा बदलाव देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम मिथुन राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नॉर्मली मिथुन राशि में जब भी शनि जाता है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में लेनी चाहिए कि जब भी कोई ग्रह किसी भी राशि में जाता है तो उस राशि का जो स्वामी है वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है। नॉर्मली प्रैक्टिकल अगर इसके बारे में कुछ कहा जाए या फिर उदाहरण लिया जाए तो जब भी हम किसी के घर पर जाते हैं तो मेहमान नवाजी उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि घर का जो मालिक है जिस घर में हम जाते हैं उसका आर्थिक स्तर किस प्रकार का है या फिर उसके साथ आपके रिश्ते किस प्रकार के हैं। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि शनि जब भी मिथुन राशि में जाता है तो मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो किस प्रकार का है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, शनि और बुध जो ग्रह है उनमें नैसर्गिक मैत्री है या फिर शत्रुता है। तो बुध और शनि जो है वो नैसर्गिक मित्र हैं। तो शनि जब भी मिथुन राशि में जाता है तो उसके जो परिणाम है आपको थोड़े बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि बुध आपके कुंडली में काफी अच्छा है, मित्र राशि में है या फिर अच्छे स्थान में है या फिर अच्छे ग्रहों के दृष्टि में है, तो फिर शनि के जो मिलने वाले काफी जो परिणाम है वो आपको शुभ फलदायी मिलेंगे। तो इसके लिए ये जो बातें हैं वो देख लेना आवश्यक है। उसी प्रकार और एक जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो शनि ग्रह है ये स्लो मूविंग प्लेनेट है। शनि किसी भी राशि में करीबन 2.5 साल तक रहता है। तो अगर आप मान के चलो या फिर लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो 2.5 साल में या फिर 2.5 साल में कई करोड़ों व्यक्तियों का जन्म होता है। तो सभी के बारे में जो शनि है वो एक ही तरह से नहीं बोलेगा। वो अलग अलग प्रकार से उसके जो फिल्टर्स है वो हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। वो डिपेंड इस पर करते हैं कि आपका जो लगन है वो कैसा है, आपके लगन के लिए शनि जो है वो कैसा है। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी कहा कि बुध कौन सी राशि में है या फिर बुध का जो बल है वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है। शनि जो है उसकी दैनिक गति क्या है, क्योंकि शनि मार्गी होता है, वक्रीय होता है, स्तंभी होता है, तो उसमें भी इसके जो परिणाम है वो बदलते हुए नजर आते हैं। उसी प्रकार जो शनि है वो कौन से नक्षत्र में है। तो ये जो सभी बातें हैं वो जानने के बाद आपको जो शनि मिथुन राशि में या फिर किसी भी राशि में किस प्रकार का होगा उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे, जो चर्चा करने वाले हैं वो स्थूल रूप से करेंगे और हर लगन के लिए शनि जो मिथुन राशि में होगा उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये स्थूल रूप में है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्राइटेरिया, अगर आपको काफी प्योरिटी में देखना है, फिल्टर लगाने हैं, तो काफी जो क्राइटेरिया है वो भी देखने आवश्यक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि शनि जब भी मिथुन राशि में होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा सोच विचार इनमें थोड़ी का ज्यादा देखा जाता है। इनको घूमना फिरना ज्यादा ज्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़े फिलोसॉफिकल होते हैं। मतलब इनको सामने वाले व्यक्ति के बारे में जो रीडिंग है वो काफी अच्छी तरह से आते हैं। मतलब सामने वाली व्यक्ति किस प्रकार की होगी, इनके जो अनुमान है
व्यक्तियों की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्कूल कॉलेजेस के जो एजुकेशन होते हैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ते हैं। ख़ास करके जैसे मैंने अभी कहा कि फिलोसॉफिकल या फिर कायदे कानून से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, वो करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। भाषा के ऊपर इनकी जो पकड़ होती है, वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। गुड लिस्टनर होते हैं, मतलब कोई भी बात बहुत ही दिल से सुनते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि सुना-सुनाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा धीर गंभीर, थोड़े से अच्छी तरह से सोच-विचार करके ही जो बातें हैं वो सामने रखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इनके जो मित्र परिवार होते हैं, हालाँकि गिने-चुने हो सकते हैं, लेकिन जीवन में मित्र परिवार है वो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। भाई-बहनों के सुख के प्रति भी ये जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो कई दफ़ा अनुभव में आती है कि भाई-बहनों के बीच का जो अंतर होता है, यदि आपके कुंडली में शनि मिथुन राशि का होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से कभी-कभी क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, भाई-बहनों के बीच में, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। हालाँकि उससे कोई ज़्यादा असर आपके जीवन पर नहीं होता, लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं, वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में मिथुन राशि का शनि होगा, तो थोड़ा-सा कंधे से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नेक से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कई कई दफ़ा कानों में थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, मतलब सुनने-सुनाई में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। इनके प्रति जो समाज में थोड़ी-सी गलत इमेज कभी-कभी हो जाती है, तो ये बातें हो सकती हैं। अब ये जो नेगेटिव बातें कब होगी, जब शनि के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी या फिर शनि किसी अशुभ ग्रहों के युति योग में होगा, युति केंद्र प्रतियोग में होगा। तो उस वक़्त इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है और भाई-बहन के सुख के बारे में भी यदि श शनि जो है वो मिथुन राशि में ठीक नहीं होगा, मतलब अच्छे ग्रहों के युति में नहीं होगा या फिर दृष्टि में होगा, मतलब अशुभ ग्रह की दृष्टि युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए जो शनि है हर एक स्थान में किस प्रकार के जो अनुभव है वो दे सकता है। जैसे कि यदि आपका मेष लगन है, तो मेष लगन के लिए जो शनि है, वो आपका कर्मेश है, लाभेश है, जो कि अगर आपके तृतीय भाव में जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि जो तृतीय भाव होता है, वो पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम भाव में कोई भी यदि जो पाप ग्रह है, वो यदि आते हैं, वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी से नॉर्मली ये मदद नहीं लेते और धीरे-धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके जीवन में जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो उनका जो प्रोग्रेस होता है वो काफ़ी खासा देखा जा सकता है। नॉर्मली 35 या फिर 40 साल के बाद ये ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। करीबन 45 साल तक ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने लाइफ में सेटल होते हुए दिखे देखे जा सकते हैं। इन्हें घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है। मित्रों से या फिर इनके जो मित्र परिवार है, उनसे उनको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि इनके मित्र परिवार है, उनके कारण भी ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनकी जो फिलॉसफी होती है, इनकी जो सोच होती है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार इनमें देखा जा सकता है। कायदे से चलने वाले आदमी होते हैं या फिर कायदे से रिलेट करने वाले भी होते हैं। कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति भाई-बहनों के सुख में छोटे-मोटे प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। उसी प्रकार कंधे के बारे में भी जो मोच आना या फिर शोल्डर से रिलेटेड कभी-कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब ये जो बातें हैं, अब इस मंगल के साथ यदि शनि होगा, तो नॉर्मली भाई-बहनों के सुख में ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मोटिवेशन इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन है तो ये जो शनि है, ये शनि आपका भाग्येश होता है और लाभेश भी होता है। शुक्र के जो भी लगन है, मतलब वृषभ लगन या फिर तुला लगन, इसके लिए जो शनि है वो राजयोग का ग्रह कहलाता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि शनि जो है वो अच्छा नहीं है, अशुभ फलदायी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। शुक्र के लगन के लिए जो शनि है वो शुभ फलदायी या फिर राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। जैसे कि वृषभ लगन के लिए अगर देखा जाए तो वृषभ लगन के भाग्येश और दशमें जो है वो शनि आता है और ऐसा ही शनि यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको पैसे तो मिलेंगे, पैसे जरूर मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी जो रिटर्न्स है वो उनको काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी थोड़े से लो लेवल में, फाइनेंस के लेवल में थोड़े से बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन अपने बलबूते पर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और पैसे की जो आमदनी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। पैसे की जो समझ होती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छे होते हैं।
प्रैक्टिकल होते हैं पैसे, कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कायदे से चलने वाले होते हैं, जो भी बात करेंगे वो कायदे से ही होती है। जो भी निर्णय लेते हैं पैसे के मामले या फिर किसी अन्य क्षेत्र में भी, वो भी काफ़ी कायदे से देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो भगवान के ऊपर विश्वास करना वगैरह ये बातें भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, या यदि किसी भी प्रकार का उद्योग करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी होता होता है कि पुश्तैनी जो भी बिज़नेस होते हैं, उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ लग्न के लिए ये जो शनि जो कि मिथुन राशि में होगा, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ़ क्या है, इनके जो पिताजी होते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बड़ी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि मिथुन लगन में मिथुन लगन में ही यदि शनि होगा, तो मिथुन लगन में, मिथुन राशि में यदि शनि होगा, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ये जो शनि है, ये आपका अष्टमेश होता है और भाग्येश होता है। तो इसके दोनों जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में बात कही थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बुध आपकी कुंडली में कैसा है? मतलब बुध कौन से राशि में है, या फिर कौन से ग्रह के युति योग प्रतियोग में है, या फिर दृष्टि बुध के ऊपर कैसी है? तो यहाँ पर यदि शनि आपके मिथुन राशि में होगा या फिर मिथुन लगन में होगा, तो वो जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि आपका भाग्येश है, तो भाग्य के बारे में उसके अनुभव है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। अब यहाँ पर भाग्य का मतलब आपको जल्दी-जल्दी सक्सेस मिलना ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी ये कार्य करते हैं उसमें सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनि मूलतः कोई भी बात है वो जल्दी-जल्दी में नहीं देता, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो धीरे-धीरे देगा। उसके जो अनुभव है थोड़े-से अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, वैसे भी देखा जाए तो बुध के जो भी लगन है, मतलब मिथुन लगन है या फिर कन्या लगन है, इनमें स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी-सी जल्दी आती है। इम्यून सिस्टम इनका थोड़ा-सा वीक होता है, क्योंकि बुध राशि का स्वामी होता है या फिर बुध लगन का स्वामी होता है। तो इस वजह से यदि शनि बुध लगन में या फिर राशि में आ जाता है, तो फिर इनको भाग्य का साथ तो काफ़ी अच्छा होता है। जीवन के प्रति इनकी दृष्टि जो होती है वो काफ़ी सकारात्मक होती है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। इनकी जो वाणी बोलने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। पेशेंस व्यक्ति देखे जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएँ हैं वो सामने आ सकती है। ख़ास करके हड्डियों से रिलेटेड या फिर कफ से रिलेटेड जो बात है, या फिर लॉन्ग टर्म में जो भी बीमारियाँ चलती हैं, वो इनमें नॉर्मली देखी जा सकती है। किसी न किसी प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो इनमें देखे जा सकते हैं। हालाँकि इससे इनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं आएँगे, लेकिन थोड़ा बचना ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जो बातें होती हैं वो थ्रू आउट होती है। कई सालों तक चलने वाली जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो इनमें आ सकते हैं। लेकिन दूसरी जो बात होती है, मन के काफ़ी साफ होते हैं या फिर ट्रस्टवर्दी होते हैं, और जीवन को एक प्रति जैसे कहा कि सकारात्मक भाव रखते हैं, और भगवान के ऊपर विश्वास करना या फिर जो भी बातें रिचुअल्स वगैरह करना, ये जो बातें हैं वो इनमें खासी देखी जा सकती है। भाई-बहनों के सुख के प्रति भी इनके जो बातें काफ़ी, अब यहाँ पर यदि आपके कुंडली में बुध यदि प्रॉब्लमैटिक है, मतलब शत्रु राशि में है, जैसे कि मेष राशि में है या फिर सिंह राशि में है या फिर वृश्चिक राशि में है खास करके, तो आपको स्वास्थ्य की समस्या है जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। मिथुन लगन के लिए ये जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है और आपका जो शनि है वो यदि आपके मिथुन राशि में होगा, मतलब व्यय भाव में यदि शनि होगा, तो कर्क लगन के लिए जो शनि होता है वो आपका सप्तमेश होता है या फिर अष्टमेश होता है, जो कि आपके व्यय भाव में होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सप्तमेश है वो स्वयं के भाव से अष्टम भाव में आता है। तो यहाँ पर आपके जो विवाह है उसमें देरी हो सकती है। विवाह में देरी होना, या फिर आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें किसी न किसी बात को लेकर थोड़ी-सी अलग आप देख सकते हो। जैसे कि उम्र का डिफरेंस हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, एजुकेशनल का हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। इसके बारे में कोई न कोई बात ऐसी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पर बुध ठीक नहीं है, मतलब आप कर्क लगन है और मिथुन राशि में यदि शनि है, और यदि बुध आपके कुंडली में ठीक नहीं है, तो ये मान के चलिए विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। विवाह सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो है, वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि चंद्रमा यदि अच्छे नक्षत्र में नहीं है या फिर अमावस का जन्म है, तो फिर स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं,
वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। आँखों के बारे में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। तो व्यय भाव का जो शनि मिथुन राशि का है कर्क लगन के लिए, वो अच्छा माना नहीं जाता, मूलतः वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर लोन कहीं से लेते हैं, तो वो जल्दी से चुका नहीं पाते। तो इन सभी चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। इनकी जो विवाह होता है, वो भी थोड़ा-सा लेट होने की संभावना ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके कुंडली में सिंह लगन है और सिंह लगन के लिए जो शनि है, वो यदि मिथुन राशि में होगा, तो उसके जो परिणाम है, वो किस प्रकार के मिल सकते हैं। तो जैसे कि जो सिंह लगन है, देखिए जो शनि है वो सिंह लगन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। क्योंकि सिंह राशि का जो स्वामी है रवि और जो शनि है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह और नंबर 1 के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंह लगन के लिए जो बुध है जो शनि है, वो आपके लाभ भाव में आता है। मतलब आपका जो षष्ठेश और आपका सप्तम जो है, वो लाभ भाव में आता है। तो लाभ भाव में नॉर्मली देखा जाए, तो पैसे की जो किल्लतें हैं, वो ज़्यादा देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अनवांटेड खर्चे होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन इनके मतलब इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनसे इनको काफ़ी मदद मिल सकती है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वैवाहिक जोड़ीदार या फिर विवाह के बाद इनका जो आर्थिक स्तर जो है वो कुछ अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के थोड़ी छोटी-मोटी समस्याएँ इनमें देखी जा सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर दैन लाइफ होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। तो उनके लिए ये बात नॉर्मली देखी जाती है कि इनके सपने पूरे होना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में सिंह लगन है और मिथुन राशि का शनि है और जो बुध है वो ठीक नहीं है, तो आपके बड़े जो भाई-बहन होंगे, उनसे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या फिर उनके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि काफ़ी अलग हो, तो ये बात देखी जा सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो पैसे इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उनसे काफ़ी कम मिल सकते हैं या फिर देरी से मिल सकते हैं। उसी प्रकार इनके जो मित्र परिवार है वो काफ़ी गिने-चुने होते हैं। मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि सिंह जो लगन होता है वो काफ़ी मतलब स्मार्ट होता है या फिर बहुत ज़्यादा आगे होता है, लेकिन इसके बावजूद इनके जो मित्र परिवार होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी देखे जा सकते हैं। तो सिंह लगन के लिए ये जो मिथुन का जो शनि है, वो नॉर्मली इतना शुभ फलदायी माना नहीं जाता, लेकिन विवाह सुख के मामले में देखा जाए तो कई दफ़ा ये शुभ फलदायी माना जा सकता है। इसके लिए आपके कुंडली में जो बुध है, वो देखना ज़्यादा आवश्यक है और शुक्र की जो पोज़ीशन है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है। देखिए कन्या लगन है और जो शनि जो है वो या यदि आपके दशम भाव में होगा तो कन्या लगन के जो कन्या लगन के लिए जो शनि है वो आपका पंचमेश होता है और आपका षष्ठेश भी होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो दशम भाव का जो शनि है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। कोई भी ग्रह दशम भाव में जिसे हम कर्म भाव में कहते हैं, उसमें अगर पाप ग्रह है मतलब रवि है, मंगल है, शनि है, इस प्रकार के ग्रह यदि आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं। यद्यपि वो किसी भी राशि में होंगे, लेकिन इसके कहीं न कहीं छोटे-मोटे आपको अच्छे इफ़ेक्ट भी मिलते हैं। तो यदि आपका कन्या लगन है और दशम भाव में यदि शनि है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो धीरे जीवन में प्रगति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि करीबन 30-32 साल के बाद इनका जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं लोग, लेकिन करीबन 40-42 साल तक जीवन में बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल होते हैं और नॉर्मल ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इन्होंने किसी भी प्रकार के अगर बिज़नेस करे, तो उसमें काफ़ी अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो थोड़ा-सा भगवान के ऊपर विश्वास वगैरह करना, वो देखा जाता है। भाग्य का साथ भी इन्हें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि आपके कुंडली में दशम भाव में बुध है और कन्या लगन है और यदि बुध ठीक नहीं है, तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो वरिष्ठ हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने कही कि आपके जो आप जहाँ पर काम करते हो, वहाँ पर जो काम आप करते हो, उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर बुध ठीक नहीं, फिर से वही बात कर रहा हूँ, अगर बुध ठीक नहीं है, तो थोड़ा-सा आपको जो आपके संतान सुख में भी ये जो शनि है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है,
तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि शुक्र का अगर लगन है मतलब वृषभ या फिर तुला लगन है, तो जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है। तुला लगन के बारे में अगर कहा जाए, तो ये जो शनि है ये आपका चतुर्दश है, पंचमेश है, महत्वपूर्ण केंद्र कौन स्थान का अधिपति होने के कारण ये जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि आपके भाग्य भाव में होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। मतलब बाकी सभी जो लगन है, मतलब अगर शनि के बारे में कहा जाए, तो शनि यदि मिथुन राशि में होगा और यदि आपका जो लगन है, वो यदि तुला लगन होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ये मान के चलिए कि आपकी जो मतलब ऐसे व्यक्ति की कुंडली किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में अगर जन्म लेती है, लेकिन जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी खासी देखी जाती है, भाग्य का साथ भी इन्हें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ख़ास करके शुक्र और शनि के अगर महादशा आती है, तो उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते बढ़ते हैं। इनकी जो कुंडली टेक ऑफ ले लेती है अचानक से, तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जाए। खुद का घर होना, खुद का मकान होना या फिर भाग्य के साथ काफ़ी अच्छा मिलना, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यदि शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार संतान का सुख भी इन्हें काफ़ी अच्छा घर गृहस्थी का सुख भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। फिर से वही बात है, क्योंकि शनि है, तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे देगा, लेकिन जो भी देगा जीवन में, उसमें सॉलिड जिसे हम कहते हैं, वो बात होती है। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी दे और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। घूमना-फिरना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। तो ये जो सभी बातें हैं वो यदि आपका तुला लगन और भाग्य भाव में यदि शनि होगा, तो इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यदि आपकी कुंडली में मतलब इस प्रकार का योग है और बुध काफ़ी अच्छा है, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो कुंडली है, राजयोग कारक कुंडली है और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर 1-2 बातें हैं जिस पर को थोड़ा-सा अगर बुध ठीक नहीं है, मतलब इस प्रकार के आपके ये है मतलब आपके कुंडली में इस प्रकार के योग है और यदि बुध ठीक नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि फिर जाके आपको आपके जो पिताजी है या फिर पिता का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है। लेकिन घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, परदेश गमन में होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। खास करके नॉर्मली ये जो प्रश्न पूछा जाता है कई दफ़ा कि पढ़ाई के लिए या फिर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए, ये जो योग है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार यदि बुध आपके व्यय भाव में होगा, मतलब इस प्रकार के योग है, तुला लगन है और जो शनि है यह यदि आपके भाग्य भाव में होगा, तो तो ये जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी और जो बुध यदि आपके व्यय भाव में होगा मतलब कन्या राशि में होगा, तो ये मान के चलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने जो कहा, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृश्चिक लगन है, देखिए वृश्चिक लगन है, मंगल का लगन है, तो फिर ये जो शनि है वैसे भी देखा जाए तो ये अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि ये आपका तृतीयश है, चतुर्थेश है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तृतीयश और आपका चतुर्थेश होने के कारण इसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए वृश्चिक लगन के लिए जो बुध है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। तो अगर मिथुन का जो शनि है वो यदि आपके अष्टम भाव में है, वृश्चिक लगन है, तो बुध आपके कुंडली में बहुत ही की रोल प्ले करेगा कि बुध आपके कुंडली में कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से योग में है, उसकी दैनिक गति क्या है। वो देखकर शनि के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो शनि है आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि का, वो अच्छा माना नहीं जाएगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। भाई बहनों का सुख कम कम मिलना या फिर उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहना, आपकी जो माता जी है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। खास करके बुध आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, तो ये जो सभी मैंने बातें कही, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। मतलब आपकी कुंडली में जो बुध है, वो सबसे की रोल प्ले करता है। जैसे मैंने एकदम शुरुआत में कहा कि जो शनि है, वो शनि एक राशि में करीबन 2 एंड हाफ ईयर या फिर 2.5 साल तक रहता है। तो यहाँ पर बुध, क्योंकि इस लगन के लिए मतलब वृश्चिक लगन के लिए बुध जो है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी माना जाता है और अष्टम भाव में यदि शनि है, तो बुध का जो रोल है वो आपके कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे धनु लगन के बारे में कि धनु लगन में यदि सप्तम भाव में मतलब मिथुन का यदि शनि होगा, तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होंगे? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, जो शनि है वो आपके राशि का धनेश है, तृतीयेश है, जो कि आपके सप्तम भाव में जाने वाला है। तो यहाँ पर
यदि सप्तम भाव में यदि शनि है, तो आपके विवाह में देरी हो सकती है। विवाह नॉर्मली हर एक सोसाइटी में, समाज में जो विवाह की जो एज होती है, वो अलग-अलग होती है। तो आपके सोसाइटी के हिसाब से वो नॉर्मल चलता है, वो जो बात है। तो उससे जो बातें हैं, मतलब विवाह का जो एज है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन सप्तम भाव का जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाता है। ख़ास करके आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सोशील होते हैं और एडजस्ट करने वाले होते हैं। तो ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर थोड़े-से आपके खर्चे वगैरह, अनवांटेड वगैरह खर्चे होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन आपको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपका जो वैवाहिक जीवन होगा, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सिर्फ़ आपका जो बुध है, वो यदि आपके कुंडली में ठीक है, अच्छा है, तो ये जो बात है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो सप्तम भाव का जो मिथुन राशि का जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। इस शनि के साथ किसी अन्य ग्रह के, पाप ग्रह के युति के अंदर प्रतियोग न हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार नॉर्मली देखा जाता है कि जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ़ स्वास्थ्य के बारे में, आपके वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी समस्याएँ सामने आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है, तो मकर लगन के लिए जो बुध है, वो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसके बारे में, क्योंकि जो बुध है वो आपका षष्ठेश है और भाग्येश है। और यदि आपका जो शनि है वो आपका लग्नेश है और द्वितेश है। तो यहाँ पर यदि मकर लगन के लिए यदि जो शनि है, वो आपके तृतीय भाव, आपके षष्ठ भाव में जाता है मिथुन राशि के लिए। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का स्वामी यदि षष्ठ भाव में जाता है, तो थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके स्वास्थ्य के बारे में। क्योंकि आपका ये लग्नेश है जो कि आपके षष्ठ भाव में जाता है। तो आपको स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ सामने आ सकती है और बचपन से ही ये बात देखी जा सकती है। कफ, कोल्ड जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की बातें हो सकती है और आगे जाके लॉन्ग टर्म में जो भी व्याधियाँ होती है, वो हो सकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर बुध जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि बुध की राशि में शनि है। तो बुध यदि आपके कुंडली में अच्छा है, तो फिर जो बातें हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट की, वो काफ़ी कम देखी जा सकती है। लेकिन छोटी-मोटी स्वास्थ्य की समस्याएँ नॉर्मली देखी जा सकती है। यदि बुध आपकी कुंडली में अच्छा है, तो आपका जो भी काम-काज है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि ब आपके कुंडली में बुध ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा आ सकती है। हमेशा किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आप में देखे जा सकते हैं। तो ये जो शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में मिथुन राशि में भ्रमण करेगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है, वो यदि कुंभ लगन है, कुंभ लगन के लिए भी जो शनि है, वो आपका व्यय और आपका लग्नेश हो जाता है या फिर आपके राशि का स्वामी होता है, जो कि यदि आपके पंचम भाव में होगा, क्योंकि आपके मिथुन राशि में ये जो शनि है, वो आपके पंचम भाव में आएगा। तो लग्नेश पंचम भाव में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। मतलब लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और जो भी काम करेंगे उसमें अच्छी बातें हो सकती है और जीवन के करीबन 40-45 साल तक ये जो व्यक्ति है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल देखा जा सकता है। दूसरों की मदद करना या फिर अ, भगवान का या फिर देव-देवताओं पर ज़्यादा विश्वास होता है और कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं। अब यहाँ पर इस बुध के साथ यदि शनि के साथ यदि बुध होगा, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। हालाँकि फाइनेंशियली ऐसे जो व्यक्ति है, वो जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर यह कुंडली किसी पुरुष की है, तो थोड़ा-सा स्पर्म काउंट जो बच्चे वगैरह होते हैं, उसमें संतान सुख में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है, तो स्पर्म्स इनएक्टिव रहना, स्पर्म काउंट कम होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है या फिर किसी स्त्री की इस प्रकार की कुंडली है, तो ऐसे जो स्त्री वर्ग होता है, वो जीवन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम, मतलब संतान सुख में ही प्रॉब्लम, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये बात हो सकती है, लेकिन दूसरी इसकी अच्छी बात ये है, क्योंकि पंचम भाव में जो बुध शनि की जो युति होगी, क्योंकि जो बुध है वो आपका भाग्येश भी होता है इसमें। तो ऐसे यदि युति होती है, तो वो जो बात है वो शुभ फलदायी होती होती है। खास करके आपका जो लक फैक्टर है, वो काफ़ी इसमें अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मली यदि आपके पंचम भाव में शनि है, तो ऐसे जो एक व्यक्ति है, टीचिंग से ज़्यादा रिलेट करते हैं। बुध शनि की युति तो कंपल्सरी मान के चलिए कि टीचिंग फैकल्टी में आगे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है,
वो शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं या फिर उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि संतान सुख के बारे में ये जो शनि है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है, मीन लगन के लिए जो शनि यदि आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में आता है, तो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता क्योंकि मीन लगन के लिए जो मीन लगन का जो स्वामी है वो गुरु है, मीन लगन के लिए जो शनि है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, ये आपका लाभेश है और आपका व्यय है जो वो यदि आपके चतुर्थ भाव में जाता है, तो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। घर का जो सुख है इसमें छोटी-मोटी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हमेशा किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। इस शनि के साथ यदि कोई पाप ग्रह है, मतलब रवि है या फिर मंगल है, तो मान के चलिए कि आपके घर के सुख में प्रॉब्लम ये देगा ही देगा। घर के जो व्यक्ति हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन ठीक नहीं रहेगी। घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे या फिर घर के जो लोग, उनके कारण आपके जीवन में बहुत सारे प्रकार के प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। उसी प्रकार खुद का घर होना, खुद का मकान होना, ये बात भी थोड़ी-सी कठिन होती है। अगर जो शनि है वो अगर अकेला रहेगा तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब यहाँ पर एक बात जो है वो थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि का यदि शनि है तो बुध की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि आपके कुंडली में बुध ठीक नहीं है तो ये मान के चलिए कि घर का जो सुख है, पारिवारिक जो सुख है वो मिलना कठिन हो जाता है। या फिर आपके बहुत ही अंत जो दिन होते हैं, वयस्क के जो दिन होते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। तो ये बात इन थोड़ी-सी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था शनि यदि हर एक लगन में, मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, हर एक लगन में यदि शनि मिथुन राशि का होगा, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।